अमेरिका जिसकी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी आबादी 25 लाख थी, 13 स्टेट्स थी उनके पास। अभी उनकी आबादी इज़ 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के। आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन, 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता। प्राइमरी स्कूल आपके कैसे चल रहे हैं, आपके सेकेंडरी स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद ये नस्ल आएगी जो आके इस मुल्क की बागडोर संभालेगी। और उसकी हालत ये है कि हमारे 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल जा ही नहीं रहे। जो जा रहे हैं उन पर भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन जो नहीं जा रहे वो दे आर 25 मिलियन। और 10 साल 15 साल के बाद ये एक अनएम्प्लॉयबल यूथ होगी जो हमें मुहैया होगी। अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे वो लोग, वो अनएम्प्लॉयबल होंगे, वो कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। फिर वो क्या करेंगे वो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये एक इंडेक्स था जिसमें हमने बात की कि हालात हमारे क्या हैं, एजुकेशन पे हमने बात कर ली और इंडेक्सेस हमने देख लिए। ये हो क्यों रहा है हमारे साथ? बहुत सारी इसकी वजूहात होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे प्रोविंसेस में वो अब गवर्नेबल रही नहीं है। इस सिस्टम के साथ हमने सब इंडेक्सेस देख लिए। इस सिस्टम में रहते हुए जहां 1951 के सेंसस हैं हमारे पास जो पहले पाकिस्तान में हुए थे और आज के भी हैं, और हम उनको प्रोविंसेस में डिस्कस भी कर लेते हैं। पंजाब एट द टाइम ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस आई वुड से इन 1951 हैड 20 मिलियन पॉपुलेशन। आज पंजाब की पॉपुलेशन इज़ 127 मिलियन, और हम उसी सेटअप से इस सूबे को चलाना चाह रहे हैं जो 1951 में था। सिंध was only 6 million population. Imagine Karachi was capital of Pakistan in Sindh and population was 6 million. Khyber Pakhtunkhwa 5.8 million. Balochistan 1.1 million. अगर तभी से उन्हें हम पढ़ाना लिखाना शुरू करते तो आज शायद ये दिन हम नहीं देख रहे होते। इस्लामाबाद 2 मिलियन था 2017 में जो सेंसस हुआ, और अभी वो 2.36 मिलियन है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो यहाँ पे बात आपसे करने जा रहा हूँ वो कोई एटम बम बनाने का फार्मूला नहीं है, अभी तो वो भी बड़ा आम है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं। ये दुनिया में हर मुल्क ने अपने आप को, जब उनकी आबादियाँ बढ़ी, जब उनके इलाके बढ़े, तो उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर न सिर्फ किया है बल्कि उसको साइज़ उसका इतना किया है जो गवर्नेबल रहे आपके पास। जैसे हम अगर बात करें, ये तकरीबन सारे जो बड़े आबादियों के मुल्क हैं, एक दो छोड़ के वो सारे इसमें हमने रखे हैं। अमेरिका जिसकी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनकी आबादी 25 लाख थी, 13 स्टेट्स थी उनके पास। अभी उनकी आबादी इज़ 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के। आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन, 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता। ये मैं आपको जो मिसाल दूंगा सारी की सारी दे आर ऑल फेडरेशंस, और जब बनी हैं तो स्टेट्स ने ही मिल के उनको बनाया।
इंडिया भी फेडरेशन है, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारे 4 सूबे थे और इंडिया के 9 सूबे थे। कुछ उनकी प्रिंसली स्टेट्स थी, अबाउट 600, वो उन्होंने अपने साथ शामिल कर दी। तो इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया के 9 सूबे थे, 34 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन थी। अभी इस वक्त 1 अरब और 45 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, और 28 प्रोविंसेस हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर नाउ 37, दे स्टार्टेड फ्रॉम 9। अभी हम उस पर बात करेंगे कि ये जो नई इनकी स्टेट्स बनी हैं उन्होंने परफॉर्म कैसे किया, क्योंकि हमारे बिल्कुल हमसाये में तो वही एक मुल्क है जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं। जैसे एक हम मिसाल यहाँ पे ले सकते हैं, एक नया सूबा बनाया इंडिया ने, जिसको तेलंगाना के नाम से, आंध्र प्रदेश से उन्होंने उसको अलग किया था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए, और दोनों स्टेट्स ने एक दूसरे से अलग होने के बाद पहले से ज़्यादा तरक्की की। नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपके क्वेश्चंस में ये बात आएगी तो फिर हम इस पे बात कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे मुल्कों की हमने बात की जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बेहतर किया, लेकिन हमारी एक हिस्टोरिक रिलक्टेंस है सूबे बनाने में। समहाउ हमारे कुछ लोगों के ऐसे मुफादात हैं जो बड़े सूबों से वाबस्ता हैं, और उनकी वजह से शायद हम चल नहीं रहे। बट हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ हमारी सूबों के लिए लोग बात करते रहे हैं, मूवमेंट चलाते रहे हैं। जैसे सराइकी प्रोविंस आप सब ने सुना होगा, पंजाब में तो पंजाब असम्बली ने तो उसके लिए करारदाद भी पास की हुई है 2013 में, लेकिन फिर उसके बाद उस पर कुछ हुआ नहीं। लेट मी से कोई सराइकी सूबा नाम पे कोई मुतालबा कोई नहीं कर रहा। मुल्तान के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं, बहावलपुर के लोग अलग सूबा चाह रहे हैं, और डेरा गाजी खान कभी मुल्तान के साथ मिलकर सूबा बनाने नहीं चाह रहा। हम लाहौर में बैठ के सराइकी सूबा कहते हैं, ऐसा कोई सूबा नहीं है, वो तीनों अलग अलग सूबा बनना चाह रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर मैंने बात की, वहाँ भी मूवमेंट चल रही है। हज़ारा प्रोविंस आप लोगों ने सुना होगा, KPK में हज़ारा का इलाका अलग सूबा बनना चाहता है और बड़ी देर से बनना चाहता है। पोठोहार प्रोविंस बनना चाहता है, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। पिंडी का इलाका, ये सारा पिंडी डिवीज़न और कुछ इससे और मुल्का इलाके वो पोठोहार बनना चाहते हैं। मुहाजिर एक अपना सूबा चाहते हैं, जो कराची को वो ये कहते हैं कि आप अलग करें। लेकिन खौफ का आलम ये है, हम तो वी आर लकी हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, कि MQM ने रेजोल्यूशन जमा की नेशनल असम्बली में कि हज़ारा को सूबा बनाया जाए। वो कराची को सूबा बनाने की रेजोल्यूशन जमा नहीं कर सके नेशनल असम्बली में बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस। अब जो हम प्रपोज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें। ये जो इंडेक्स अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। तो ये ऐसा नंबर नहीं है जो आज हम बात कर रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। डिवीज़न की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मिनिमम डिसरप्शन होगी। आपके डिवीज़न का कमिश्नर उसका चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा और आपका RP उसका IG बन जाएगा, और नीचे 100% वही गवर्नमेंट चल रही है जो चल रही है। शायद आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से एक लेयर जो बड़े सूबे की है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपका डे टू डे जो भी कांटेक्ट है वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो तो लोकल गवर्नमेंट के साथ है। तो वो सूबा आपको बनाएगा। अगर हम ये करें, पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन्स, तो 10 सूबे बनेंगे।
सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। इनकी डिटेल्स है, फिर लाहौर में कौन से, लाहौर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स उसमें शामिल होंगे डिवीज़न में। इसी तरह ये बाकी डिटेल है। ये कोई अगर आपका कोई सवाल होगा तो इसमें हम जवाब दे देंगे, अदरवाइज़ ये इसमें कुछ वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ ऐसी नहीं है। फिर कहा यह जाता है कि एक बहुत बड़ा सवाल हर जगह होता है कि आप 33 सूबे बना देंगे तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको हम सस्टेन कैसे करेंगे।